और इस पर फोकस करना ज़रूरी है, और वो है डिलीवरी का। क्योंकि अगर इस स्टॉक में देखेंगे तो आज भारी भरकम गिरावट जो है वो देखने मिल रही है। क्या है इस स्टॉक में इस तरह की गिरावट की वजह, ये जानने के लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक के पास। अभिषेक, बताइए क्या हुआ इस स्टॉक में इस तरह की गिरावट? आज तो पूरा मार्केट घूम गया है, लेकिन ये उल्टी दिशा में चल रहा है, क्या हुआ? बिल्कुल वरुण, तमाम लोग सोच रहे होंगे कि डिलीवरी कल एक अच्छी डील की इसने, ई-कॉम एक्सप्रेस को खरीदने वाली 1407 करोड़ रुपए की डील थी। उसके बाद ये शेयर कल 4% चढ़ा, वायदा का टॉप गेनर रहा। लेकिन आज क्या हो गया? देखिए, आज ये वायदा का सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर है, 7% के आसपास से गिरावट है। BSE 500 कंपनीज में मैं चेक कर रहा था, उसमें भी सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर है। और ये जो गिरावट आ रहा है, ये भारी वॉल्यूम के साथ गिरावट आ रही है। आज अगर आप नोटिस करेंगे तो जो वॉल्यूम है, औसत जो वॉल्यूम होते हैं डिलीवरी के शेयर में, उससे डबल का वॉल्यूम है। तो काफी ज्यादा इसको लेकर हम देख रहे हैं कि भारी वॉल्यूम से शेयर गिर रहा है। और 12 अप्रैल 2024 को 478 रुपए की ऊंचाई पर यह शेयर था, वहां से शेयर लगभग आधा है। आज आप भाव देखेंगे 250 रुपए के आसपास के भाव हो गए हैं। अब ये क्यों गिर रहा है? ऐसा नहीं क्योंकि रिपोर्ट आई है, थोड़ा स्टडी करने पर यह पता चला कि वैल्यूएशन को लेकर चिंता है। आपको आश्चर्य होगा वरुण ये देखिए कि डिलीवरी का जो पी है वो 920 है पी। कैन यू इमेजिन कि 920 के पी पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है? तो वैल्यूएशन को लेकर सवाल है। दूसरा चीज कि ये जो कंपनी है, इसका जो कारोबार है थोड़ा सिक्लिकल नेचर का है, और मुनाफा इसका कंसिस्टेंट नहीं रहा है। आय तो बड़ी है, लेकिन प्रॉफिट वाला जो ट्रेंड रहा है उसमें हमने निरंतरता देखी नहीं है। एक चिंता यह है। तीसरी चिंता यह है कि सीजनल डिमांड है, स्केल एफिशिएंसी पर कंपनी बहुत ज़्यादा निर्भर करती है, ये एक चुनौती है। टायर 1 जो सिटीज़ हैं, यानी कि जो मेट्रोज हैं, जो बड़े शहर हैं, उसमें तो ठीक ठाक है। लेकिन जो टायर 2 सिटीज़ हैं, जो टायर 3 सिटीज़ या फिर छोटे कस्बे हैं, उसमें लास्ट माइल कनेक्टिविटी को लेकर चिंता है। थोड़ी सी कॉस्ट वाला वहाँ पर प्रेशर आ जाता है, और अल्टीमेटली ये मार्जिन पर दबाव डालता है डिलीवरी के। दूसरी चीज़ ये है कि अभी बाजार में थोड़ी सी अस्थिरता का माहौल है, और लोग चाह रहे हैं कि जो हाई रिस्क जो स्टॉक्स हैं, जैसे कि आईटी हो गए, जैसे कि लॉजिस्टिक्स हो गए, जिनका बिजनेस साइक्लिकल है, वहां से निकल के वो पैसे लगा रहे हैं सेफर एसेट्स में। मे भी हो सकता है कि बैंकिंग फाइनेंशियल्स में पैसे निकल के जा रहे हो, तो एक रीजन ये है। हालांकि देखिए, थोड़े से व्यूज ब्रोकरेज की तरफ से डिलीवरी पर बुलिश है। कल एमके की रिपोर्ट आई थी, और एमके ने इसके लिए जो टारगेट दिया था वो दिया था 400 रुपए का। एमके का ये कहना है कि डिलीवरी ने दरअसल अपनी प्रतिद्वंदी कंपनी ई-कॉम एक्सप्रेस को खरीदा है, और ये बढ़िया वैल्यूएशन पर डील हुई है। और इसके बाद B2C सेगमेंट में जो मार्केट शेयर है डिलीवरी का, वो हो जाएगा 55 से 60% के आसपास का। और इसके बाद अब जो ये डील 6 महीने में पूरी होगी, लेकिन जो नेक्स्ट जो राइवल कंपनी होगी उसके मुकाबले ये साइज, इसकी साइज हो जाएगी करीब 3 गुना के आसपास। तो ये एक ट्रिगर बन जाएगा डिलीवरी के शेयर के लिए। ये भी कहना है कि जब ये नेटवर्क इंटीग्रेशन हो जाएगा तो कॉस्ट एफिशिएंसी भी आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी में भी कंपनी आगे सुधार करती हुई दिखेगी। तो इसको लेकर बुलिश है एमके, और 18,700 पिन कोड्स पर कंपनी अपनी सेवाएं देती है। 14 साल पुरानी कंपनी है, तो उसको लेकर कोई दिक्कत है नहीं। यहां से स्केल करने को लेकर संभावना भी अच्छी खासी है। हालांकि अगर आप शेयर की चाल को देखेंगे तो 1 महीने में बिल्कुल सपाट ट्रेड आपको इसमें दिखेगा। इस साल में करीब 28% के आसपास की गिरावट है। 6 महीने में देखेंगे तो 39% गिर चुका है, और अगर आप साल भर में देखेंगे तो करीब 45% शेयर गिर के कारोबार कर रहा है। तो इस डील को लेकर उत्साहित तो स्ट्रीट है, लेकिन ये कुछ चैलेंजेस हैं, जिसमें वैल्यूएशन वाला भी मसला काफी बड़ा है। और दूसरी जो चीज है वो है प्रॉफिटेबिलिटी वाला, कि आय तो लगातार बढ़ रही है, प्रॉफिट उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है, और मार्जिन पर भी कहीं ना कहीं प्रेशर देखने को यहां से मिल सकता है। ये चुनौती बाजार को खाई जा रही है, और आज ये शेयर वायदा का सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर है। ये चले, तो ये सारी दिक्कतें, एक तो डील को लेके काफ़ी यहाँ पे चिंताएं सामने नजर आ रही है, वैल्यूएशन जो है वो इस कंपनी के काफ़ी महंगे, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो मुनाफा जो है वो कंपनी का कम होते जा रहा है। रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, लेकिन उस तरह का मुनाफा कंपनी जनरेट नहीं कर पा रही है। तो काफ़ी सारी चिंताएं हैं, ये सब आपको अभिषेक ने हाईलाइट करके बताई है। शुक्रिया अभिषेक, ये पूरा अपडेट हम तक पहुँचाने के लिए। राजेश जी, आपने सुना अभिषेक को क्या कहा उन्होंने। इस स्टॉक में देखिए लगातार गिरावट देखने मिल रही है। जब आईपीओ आया था तब काफ़ी कुछ कहा जा रहा था, अब देखिए गिरते जा रहा है। क्या करना चाहिए इसमें डिलीवरी के स्टॉक में? देखिए वरुण जी, व्यू वही रहेगा कि थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। दिसंबर में फर्स्ट टाइम इसने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था, एंड उसके बाद हम देख रहे हैं कि कोई भी बाउंस है
तो बाउंस 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग पे रेजिस्टेंस ले रहा है। आज के सत्र में भी वहाँ पे रिटेस्ट किया एंड वहाँ से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो जब तक 275 280 के ऊपर क्रॉस नहीं करता तब तक कोई बॉटम आउट हुआ है ऐसा बोल नहीं सकते। तो थोड़ा सा व्यू अवॉइड कीजिए। जिनके पोजीशंस है वो होल्ड रख सकते हैं 235 जो रिसेंट लो के स्टॉप लॉस है उसके साथ, बट फ्रेश पोजीशन बनाना है तो 280 क्रॉस करने का वेट करना होगा। तो इंटरेस्टिंग है 275 280 के आसपास का लेवल जो है उस पर आप नज़र रखिएगा। फंडामेंटल जो है वो भी इस कंपनी के वीक हो रहे हैं। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले जब आईपीओ आया था तब तो इस कंपनी के जो व्हीकल्स थी वो रोड पे दिखती भी थी, अब तो वो भी गायब हो गई है। चलिए, लेकिन हाँ आपको लेवल्स बता दिए गए, वहाँ पे आप नज़र रखिएगा। कुछ और स्टॉक्स पे चर्चा कर लेते हैं जहाँ पे अच्छे खासे आपको मोमेंटम